आओ, भू संसाधन और भू संसाधन का महत्व कि हम लोग आज देखेंगे। भू माने क्या होता है? भूमि, जमीन। भू माने होता है भूमि, या क्या कर सकते हैं, जमीन कह सकते हैं। तो देखो, आपको याद होगा कि जिसको प्रकृति ने निःशुल्क दिया इस भूमि को, जो भूमि होती है, जो पृथ्वी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं भू संसाधन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भू संसाधन। और जो भूमि होती है, इसका महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग पूरा 100% अगर जमीन लें तो उसमें 43% पर मैदानी क्षेत्र है। मैदान में जैसे ये क्षेत्र है ना, उस तरीके से 27 पर पठार है, पर्वत जैसे है ना। 27% ऐसे भूमि है जिस पर पर्वत है, याद कर लो। और 30% भूमि पर माने पठार है, 30% भूमि पर आपका क्या है? पर्वत है। पठार माने चट्टान है। तक दू एगो पर्वत होता है, एगो पठार होता है। तो जहाँ खूब कंकड़ पाया जाता होगा कहीं के, देख रहे ना, तो ओकरा पठार कहते हैं। वजह कुछ भी नहीं होता है। और जहाँ पर्वत जैसे हिमालय पर्वत बा, ये सब होता है, तो पर्वत आता है। तो भूमि निःशुल्क दिया है। किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। तो लिखो, भू संसाधन के वाले को भूमि के संसाधन को भू संसाधन कहते हैं। भू संसाधन कहते हैं। देखो बाबू, तुम लोग जो IAS PCS की तैयारी करेंगे बच्चा लोग, उन बच्चों के लिए तो भाई सामाजिक एकदम इंटेलिजेंट होना चाहिए। देख लो, जिसको करना है, सबको करना है। चलिए, अगर भू क्षेत्र की बात करेंगे कि भू क्षेत्र में तुम्हारी भूमि पर मैदानी इलाका कितना है, मैदानी यानी मैदान क्षेत्र कितना है, तो सबको याद होना चाहिए। सबसे अधिक यही है 43%। 43%। सब लोग याद करो। मैदानी इलाका का कलम नहीं चल रहा है क्या? अरे किससे मांग लो कलम, है कलम ले लो। हाँ, तो चलिए, तो मैदानी क्षेत्र जो है 43% पाया जाता है इस पृथ्वी पर। और इसी भू क्षेत्र पर जो पठार की बात करेंगे, वो आपके कितने परसेंट पाया जाती है? 27% पाया जाता है पठार। 27%, 43 और 27 70 हो गया। और जो बचेगा वो पर्वत पर चला जाएगा। और भू क्षेत्र पर माने भूमि पर जो पर्वत होते हैं वह कितने परसेंट? 30% पाया जाता है। कभी भुलाना मत इसको, कभी मत भुलाना। सब लोग याद करो, जब भी बात आपका रहेगा। जब भी बात रहेगा इसके बारे में सब लोग बता देंगे कि कितने % पर मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। 43% पर। पठार कितने? 27। और पर्वत कितने? 23 पाए जाते हैं। तो पूरा जोड़ोगे तो 100 तो हो ही जाएगा। हाँ, तो चलिए एक हेडिंग बना लीजिए, भूमि की विशेषता। जो जमीन बा, यह जमीन पर तू दफनाओ जाए, चढ़ाओ जाए जमीन। जमीन से नफरत करती हैं आप? मरेंगे तभी तो फिर काहे चप्पल से मिट्टी को खानते हैं आप? क्यों बताएं? बोलिए, काहे चप्पल अपने माथे पर रखकर तब चलते हैं? टाइम आए तो रख लीजिए। भूमि की विशेषता, अब टाइम आ चुका है। भूमि की विशेषता, भूमि की विशेषता। अच्छा, जो आपके पास पृथ्वी है, जो जमीन है, आगे इसकी कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई विशेषता है। तो क्या का विशेषता है? सुनो। पहला है, ये सीमित क्षेत्र है। सीमित का मतलब है कि लिमिट बा। ये थोड़ा बाकी तार खेत बा 2 कट्ठा, तो कालू बच्चा दे तो 4 कट्ठा हो गया। जितना है उतना ही रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति ने निःशुल्क दिया है इसको। ये थोड़ा है, प्रकृति ने क्या किया? निःशुल्क दिया है। ये थोड़ा बाकी भगवान दिए हैं, देवता महाराज के ले लो 10 कट्ठा खेत है तो 10 लाख रुपया दे दो ना। और सुनो, अनासवान है। ए बाबू सुनो जी, क्या कर रहे हो? अनासवान है। अनासवान का मतलब कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और जमीन नष्ट हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा? नदी हो जाएगा? ना।
जमीनें रहेगा। अब भले इसके ऊपर आप मन करे तो घर बनाइए, मन करे तो लैट्रिन बनवाइए, मन करे तो गोदाम बनवाइए, मन करे तो आप जो बना करे वो बनवाइए, ये जमीनें रहेगा आपका। तो ये अनस्वान है, ये अचल है, अचल है। ये चलता है क्या आकाश? ये थोड़ा है कि तुम्हारे बाबा लखनऊ करते तो चल के फिर आगे पाने पड़ती ना, ऐसा नहीं है, लखनऊ ही रहेगा। अचल संपत्ति सुख कहता है जो नहीं चलता है। आज सोना चांदी जो लड़की बोले तो चला निकालती है, कहती है ले लीजिए, आई बा ले लीजिए, ये निकालती है, कहती है कि कहाँ हुआ है, तो बीमारी हुआ है, पैसे क्या करते थे, कहाँ गई बाकी नहीं, हाँ दबा ले लीजिए, निकाल कर देते। समझ रहे हो ना? तो ये चल है, चल संपत्ति है। दो आखिर जो पति होते पत्नी से कहते तू जल्दी दो, क्या करोगे, मुझे भट्टी पर पीना सो जाना, पता है ना? हाँ तो ये आपके अचल होता है, गतिहीन होता है। गति करता है क्या? अगर गति करता तो कितना अच्छा होता, गति करते कितना होता, खींच करके ले करके आते और रोडे पर कर लेते, रोड पर कर लेते सब भाई जो इधर उधर फेंका गया है उसमें। बात समझ रहे हैं? लैट्रिन करना होता है तो जहाँ बैठे रहते खींच लेते खेत को, मैदान कर फिर ठेल लेते, चल जाता, जाना नहीं पड़ता। बहुत उपयोगी होती है। अच्छा खेत बहुत उपयोगिता होती है ना, भूमि उस पर वृक्ष भी लगा सकते हैं, उस पर गेहूँ भी रोप सकते हैं, धान भी रोप सकते हैं, जौन में के तौन फसल उगा सकते हैं। बहुत उपयोगी होता है। स्वरूप एवं गुणों में विविधता होती है। खाली बात करते हो क्या है यार? आगे बैठे तो संस्कारिक दिखा देंगे, बच्चे बैठे हुए हैं या तो पीछे बैठे तो आगे बैठे तो संस्कार तो लिखो। पहला भूमि की उपयोगिता याद तो नहीं करो यार। तो पहला लिखना सीमित क्षेत्र, 6-7 को लिख लो, सीमित क्षेत्र। और लिखना भूमि का सीमित क्षेत्र है, भूमि का सीमित क्षेत्र है, भूमि का सीमित क्षेत्र है। सीमित का मतलब माने एक लिमिट है, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। प्रकृति ने निःशुल्क दिया है, प्रकृति ने निःशुल्क दिया है, निःशुल्क दिया है, सर आपका डेस्क प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। क्या होगा? बहुत कर लिए, आइए आगे लिखा यह खराब कर दिया। अनास्वान होता है। अनास्वान का मतलब नष्ट नहीं हो सकता है। इनकरा से भयानक यह अनास्वान होता है, माने ये नष्ट नहीं होता। यह अचल होता है, अनास्वान होता है। यह अचल होता है। अचल मतलब गति नहीं करता है, चलता नहीं है। यह गतिहीन होता है। हे कहीं ना बोल रहे हो सब, देखो पढ़ाई जा रहा है उसमें सब आवाज जा रही हो। ये गतिहीन होता है, ये गतिहीन होता है। ये क्या होता है? गतिहीन होता है, माने गति नहीं करता। और बोलो, ये बहुउपयोगिता होता है, बहुउपयोगी होता है। ये बहुउपयोगी होता है, ये बहुउपयोगी होता है। आगे लिखना, यह स्वरूप और गुणों में विविधता होता है। यह स्वरूप और गुणों में विविधता होता है, विविधता होता है। माना अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप के जमीन आपके जो भूमि होते हैं। जो भी आपसे पूछेगा बता सकते हैं आप इसको। कल इसके आगे भूमि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो भूमि जाने नो क्या क्या इसकी विशेषता होती है वो भी जाने। चलिए बाकी हम